क्रांति दर्पण। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नगर निकाय चुनाव के बारे में बात करने के लिए महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी शैलू पंडित जी। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा सर मेरा कि निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो इसमें बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है? निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक निकाय की सीट पर और आगरा की प्रत्येक निकाय की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने जा रही है जी। तो सर दूसरा सवाल, विपक्षी कह रहे हैं कि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? विपक्षी अगर इस बात को नहीं कहेंगे कि विकास नहीं हुआ है तो उनकी दुकान कैसे चलेगी, मैं ऐसे ही कहता हूँ। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, चाहे वो सांसद हो, मतलब क्या दुकान? मेरा मानना है विपक्षी कांग्रेस, सपा और बसपा अपनी पार्टी को विचार से अलग हटकर सिर्फ अपनी दुकान समझते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि बसपा काल में निकाय की टिकटों को 5-5, 10-10 लाख रुपए में कार्यकर्ताओं से लेकर बेचा जाता था और उस पैसे को कार्यकर्ताओं का हनन किया जाता था। आपने देखा होगा सपा सरकार में समाजवाद में वो लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी और एक ही घर के लोगों को 18-18 टिकट देकर उसको समाजवादी पार्टी कहते हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के अंतर्गत ये लोग विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं हमने विकास नहीं किया। विकास के नाम पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आगरा में आप देख रहे होंगे जब आज से 5 साल पहले डिवाइडर पे पेड़ नहीं हुआ करते थे, आज जो पेड़ दिए हैं वो नवीन आगरा, ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा के तहत आदरणीय मेयर नवीन जैन जी के द्वारा पेड़ लगाए गए। आपने देखा होगा इस आगरा की सड़कों पर एक प्रकार से किस भली भांति रूप से नए प्रकार से इसका चयन हुआ है। पॉज एरिया ही क्यों आते हैं सर? पॉज एरिया में ही विकास क्यों दिख रहा है हमें? जो मलिन बस्ती है, उनकी सड़कें, पानी, इसमें इधर विकास क्यों नहीं है? सिर्फ मैं अगर आपसे बात करूं इन 5 सालों में प्रत्येक पार्षद ने अपने अपने क्षेत्र में जितनी फाइल बनवाई और जितने विकास की बात कही और मेयर साहब ने उसी प्रकार और नगर निगम द्वारा उसी प्रकार उन मलिन बस्तियों में विकास हुआ है। और निश्चित ही बता रहा हूं मैं आपको, मलिन बस्ती में भी 90% विकास हो चुका है। और मेरा मानना है कि एक कक्षा में अगर एक व्यक्ति पेपर देने जाता है, अगर उसके 100 में से 80 नंबर आते हैं तो वो डिटेंशन पाता है। तो शैलू जी क्या लगता है, आगरा में विकास के सभी काम पूरे हो चुके हैं या अभी नहीं? निश्चित ही आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आगरा में विकास की गंगा बही है और 2014 से लेकर 2022 आप देख रहे हैं और 23 और निश्चित हम लोग विकास की गंगा बहाने वाले हैं। और प्रत्येक वार्ड में हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे, गंगा जल, प्रत्येक घर नल, गंगा जल द्वारा हम लोगों ने प्रत्येक घर नल और जल, ये योजना के तहत आगरा में प्रत्येक घर पानी देने वाले हैं। उसमें से 70% एरिया में हम लोग पानी भारतीय जनता पार्टी की द्वारा चुनी हुई सरकार द्वारा, मोदी जी और योगी जी द्वारा पानी हम दे चुके हैं। और कुछ क्षेत्र में 30% अगर पानी देना बाकी है तो उसका काम निरंतर चल रहा है, कंपनियां काम कर रही हैं, निरंतर टंकियां बन रही हैं, उन क्षेत्रों में भी पानी की सप्लाई गंगा जल की पूर्ति होगी। आप देखिए यमुना के शहर में गंगा जी आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ काम करने की शक्ति है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनी हुई नेतृत्व की सरकार के द्वारा वो शक्ति है कि उन लोगों ने काम किया और उन योजनाओं को फलीभूत किया। इतने विकास के बाद भी बार बार विपक्षी दल नाली, खरंजे, पेयजल को लेकर बार बार सवाल खड़े करते हैं, ऐसा क्यों? अगर वो सिर्फ नाली खरंजा की बात करते हैं। अगर मैं सपा और बसपा के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे सामने बैठे और मुझे बताएं किस वार्ड में कौन सा खरंजा और कौन सी नाली नहीं हुई है। मैं निश्चित ही बता रहा हूं, आज आगरा नगर निगम में 30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब मेयर बन चुने हुए और निश्चित ही कम से कम पिछली बार 52 पार्षद थे, उससे पहले भी भाजपा के पार्षद रहे हैं। मैं प्रत्येक वार्ड में कह सकता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने एक मोहल्ले में एक खरंजा, एक नाली का निर्माण कराया, एक सड़क का निर्माण कराया है। हाँ, कुछ जगह रह गया होगा और निश्चित ही हम इसी वादे को लेकर नीचे उतरने वाले हैं कि जहां रह गया उसको भी विकास कराएंगे और जहां जो काम होना है उन सब कामों को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक निकाय का चुनाव का जो प्रत्याशी होगा अपने बनने के बाद उसको पूरा करेगा। शैलू जी, श्रीराम भद्राचार्य के खिलाफ सपा नेताओं ने थाने में तहरीर दी है, महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाया है। आपका क्या कहना है, धार्मिक मन से इस तरह की बयानबाजी की जानी चाहिए या नहीं? देखिए, वो हमारे जगत गुरु पीठाधीश्वर आदरणीय पद्म विभूषण राम भद्राचार्य जी ने जो कहा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति अपना जब सनातन परंपरा में जन्म लेता है और जन्म लेने से लेकर और जब मृत्यु तक जाता है तो राम का ही नाम लेता है और राम के लिए अगर उन्होंने कुछ कहा है तो बिल्कुल गलत नहीं कहा है। तो नगर निकाय चुनाव का शंख बज चुका है, तो प्रत्याशियों की घोषणा कब तक हो जाएगी, आपको क्या लगता है? नगर निकाय चुनाव का शंख बज चुका है और प्रत्येक वार्ड में कमल ही हमारा फूल है और कमल का ही प्रत्याशी खड़ा होगा। और
हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के फूल को प्रत्याशी मानता है, किसी व्यक्ति को नहीं। और प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर कमल खिलाने का काम करेगा और इसका शंखनाद हो चुका है। मुझे लगता है कि कल शाम तक 14 तारीख तक इनकी टिकटों की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद नॉमिनेशन होगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और इस पूरे आगरा में सबसे अधिक पार्षद जीतने का काम अगर करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी, तो क्या लगता है इस चुनाव में कितनी सीटें भाजपा लेकर आई, कितने वार्डों से वो विजय रही, कमल कितना खिलेगा? मैं जनता के विश्वास से, जनता के आशीर्वाद से, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों को जनता के भावनाओं के अनुरूप जो विकास कार्य हुए हैं, जनता की भावनाओं के अनुरूप जो जनता ने मांगा वो हमारे नेताओं ने उस प्रकार विकास कराया है और जनता निश्चित तौर पर हम सबको आशीर्वाद देगी। और मैं आपको बता रहा हूं 100 में से कम 85 या 90 वार्ड हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले हैं। तो मेरा अगला सवाल शैलू जी आपसे ये है कि बीजेपी सरकार में भाजपा विधायक को धरना देना पड़ता है, दरोगा की विधायक की नहीं सुन रहे हैं, सदर थाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है अगर एक कार्यकर्ता का सम्मान बचाना है और अगर कोई पुलिस का व्यक्ति विपरीत मानसिकता का है और अगर विधायक जी उस थाने में जाते हैं तो मैं उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता का सम्मान ही सर्वोपरि है। अगर कार्यकर्ता गलत नहीं है और कार्यकर्ता का कोई काम है, अगर वो वहां जाते हैं, अगर कोई पुलिस वाला अगर कोई बदतमीजी करता है, आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर कार्रवाई करी, उनको लाइन हाजिर किया और विधायक जी की बात को सुना। तो बस यही योगी जी का शासन है कि सांच को आंच नहीं है। तो क्या लगता है इस बार मुस्लिम मतदाता किस ओर रहने वाले हैं, भाजपा के साथ आएंगे या कहीं और जाएंगे? मुस्लिम मतदाताओं को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ इस पूरे देश में आदरणीय मोदी जी ने कहा था उसी प्रकार काम किया। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा आगरा में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम परिवारों को मिला और 2.5 लाख रुपए देकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन घरों के ऊपर टीन रहा करती थी आज पक्का मकान है। ऐसी योजना मेरे मोदी जी और योगी जी ने दी है और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ दी है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि मुसलमान परिवार, मुसलमान लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ये भी कहना है कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा घोटाले हुए, सबसे ज्यादा घोटाले सिर्फ भाजपा सरकार के लोगों ने किए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे जो बाहर चर्चा चल रही है इस पर? जो लोग विपक्षी, मैं अगर एक सांस में बोलूं 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, कोयला घोटाला, नाना प्रकार के घोटाले कांग्रेस ने किए, कई प्रकार के घोटाले सपा ने किए। वही सपा जो कहती थी खाली प्लॉट हमारा है, वही बसपा लोग जो लोग कुछ चीजों में पैसा मांगकर अपनी चीजों की पूर्ति करते थे और वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने किसी भी प्रकार से ना तो कोई भ्रष्टाचार किया है, ना भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी मंत्री, एक भी कार्यकर्ता पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप हो जाए, एक भी मुकदमा, तो आप मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समान विचारधारा के साथ काम करता है और अंत्योदय की भावना पर काम करता है, अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए काम करता है कि ये पार्टी के विचारधारा के अनुरूप काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और यही कार्यकर्ता जब चयन होकर विधायक बनते हैं और मंत्री बनते हैं तो ये केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को विमर्श करते हुए, आदरणीय हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बयानों, अपने उनके विचारों पर विमर्श करते हुए काम करते हैं और कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे मंत्री, मेरे नेता पर नहीं है। मैं गर्व से कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का सीना साफ है। जी, यहाँ एक प्रश्न उठता है, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया है आगरा वालों को, तो क्या लगता है पूर्ण तरीके से स्मार्ट सिटी बन चुकी है आगरा? आप भी आगरा में हैं और मैं आगरा में ही बैठा हूं आपके सामने। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर आगरा स्मार्ट सिटी के तहत आप देख रहे होंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का आंदोलन हुआ या कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, जब प्रोजेक्ट शुरू में होता है, अभी आगरा स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई थी, इस घोषणा के बाद मैं जानता हूं इसको 5 साल लगेंगे। कोई सपना देखा जाता है, उसके बाद उसकी घोषणा हुई। अब घोषणा होने के बाद आप आगरा की 12 किलोमीटर की रोड को देख ही रहे होंगे, G20 के माध्यम से इन रोडों की कायाकल्प हुई। इसी के साथ आगरा स्मार्ट सिटी के तहत आप देख रहे होंगे मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू होने वाला है। आगरा स्मार्ट सिटी के तहत सड़कों पर आप देख रहे होंगे भगवा कलर की जो बस चल रही हैं, जिन पर आप देख रहे होंगे आज के यात्री बस में 10 रुपये देकर एक लंबी लंबी यात्रा और AC बसों में कर रहे हैं। यही तो स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के तहत बचे हुए काम भी जल्दी पूरे होंगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मेयर चुनाव के बाद और नगर निगम चुनाव के बाद इसमें बहुत तेजी आएगी।
तो मेरा अगला सवाल, जैसे हवा चल रही है सर कि रामशंकर कठेरिया द्वारा जो कथा कराई गई है वो इसलिए कराई गई है क्योंकि वो अपनी धर्मपत्नी के लिए मेयर की टिकट मांग रहे हैं। सांसद वो इटावा के हैं और कथा आगरा में, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है जी। आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी या इनके अलावा और कोई दूसरे व्यक्ति भी हो, धार्मिक आयोजन कराने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई स्थल तय करना पड़ेगा। मैं अगर चाहता हूं कि अगर मुझे इटावा में अगर कोई धर्म सभा करानी है या कोई धार्मिक आयोजन कराना चाहता हूं तो मैं करा सकता हूं। इसके लिए हर व्यक्ति फ्री है, स्वतंत्र है। और आपने देखा एक ही मंच पर आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी बैठे थे और आज आगरा के सांसद और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री जी उसी मंच पर बैठे थे। दोनों एक साथ आरती कर रहे थे। ये दोनों भाई हैं और भाई के साथ जैसे एक भाई का प्रेम होता है, क्योंकि पार्टी एक परिवार होती है, एक विचार के लोग होते हैं, उसी प्रकार आपने देखा ये सब बिल्कुल मुझे लगता है कि कोई कथन सत्य नहीं है। और निश्चित ही इसको मुझे लगता है राजनीति से नहीं जोड़ा जाए और बाकी भगवान की जो कृपा होगी और जो होना होगा वो तय होगा। तो समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव की और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शैलू पंडित जी। तो नगर निकाय चुनाव की हम बात कर रहे थे सर, तो नगर निकाय चुनाव में मेयर का कैंडिडेट कौन हो सकता है भाजपा की तरफ से, और इनको टक्कर देने के लिए आपको क्या लगता है विपक्षी दल से कौन हो सकता है? मुझे लगता है हमारे मेयर का प्रत्याशी, मैंने जैसा बताया कि हमारे संगठन की परिभाषा है और हम सब जानते हैं हमारा प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल है। जो व्यक्ति चुनकर आएगा उसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके उनको चुनाव जिताने का काम करता है। और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में और पार्टियों की तरह नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने चुन दिया या परिवारवादी पार्टी है। सभी कार्यकर्ताओं के मन की बात को लेकर, सभी नेताओं के मन की बात को लेकर मेयर के प्रत्याशी को चुना जाएगा। और उससे पहले हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और जिसके हाथ में कमल निशान वही हमारा पहलवान। इस पर हम लोग काम करते हैं। और निश्चित ही विपक्षी पार्टियां आप जिनकी बात कर रही हैं, मैं पूछना चाहता हूं विपक्षी पार्टियों से, जब उनकी सरकार रही सपा की, जब सरकार रही बसपा की, उन्होंने आगरा के लिए क्या किया? और मैं कहता हूं मेरे नेताजी ने क्या किया। मैं देख रहा हूं 2014 से 2023 हुआ है, हर घर नल योजना, सड़क योजना, मेट्रो लेकर आए। मैं कहना चाहता हूं सपा और बसपा ने आगरा को दिया क्या? तो इसलिए विपक्ष कहीं है ही नहीं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जनता की भावनाओं के अनुरूप और जनता जो मांगती है और 90% लोग जिस चीज़ पर विचार करते हैं उस पर आदरणीय मोदी जी और योगी जी काम करते हैं। और उनके विचारों के अनुरूप प्रत्येक शहर में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रदेश में उनकी भावना के अनुरूप काम करने का काम करते हैं। और उसी प्रकार से पॉलिसीज़ बनती हैं। क्योंकि आज ये देश, आप देख रहे होंगे ये देश आगे क्यों बढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस देश में आपने देखा युवाओं की जनसंख्या 60%, महिलाओं की जनसंख्या 52%। तो उन सभी की मन की भावनाओं को लेकर ये चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबकी मन की भावनाओं की कदर करती है। इसलिए विपक्षी काम नहीं कर पाएंगे। जनता हमारा साथ देगी। जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हमारे नेताओं ने काम किया है, विकास किया है। और विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही हम विजय पाएंगे। जनता हमारा साथ देगी। तो शैलू जी, आप पर भी कुछ दिन पहले लूट का मुकदमा लगा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनीतिक प्रपंच है। मेरे पर लूट का मुकदमा लगने से पहले मेरे वाइस प्रेसिडेंट गोगा मौर्य उपाध्यक्ष 26 तारीख को उनकी मां और बहन के साथ एक घटना होती है। एक हॉस्पिटल में उनको बंद करके उनके साथ मारपीट की जाती है। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर MBBS हैं मित्तल जी, उन्होंने उनको बचाया और उनका फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे बात है। तब जाकर मैंने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस वहाँ पहुँचती है और 26 तारीख को गोगा मौर्य का मुकदमा लिखा जाता है। परंतु ये पेशबंदी का मुकदमा है और मुकदमा का मतलब ये है, आप इसे साफ साफ समझ सकती हैं, ये योगी जी की सरकार है। अगर कोई व्यक्ति तहरीर लेकर थाने पहुंचता है तो उसका मुकदमा लिखा जाएगा। सपा और बसपा की तरह नहीं कि अगर कोई नेता के खिलाफ जाता है तो उसका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। मेरे यहाँ मुकदमा लिखा जाता है और उसके बाद जांच होती है। 3 तारीख को, मेरे 26 तारीख को गोगा मौर्य का मुकदमा लिखा गया, 3 तारीख को हमारे
पेशबंदी में मुकदमा लिखा गया और 4 तारीख को वही मुकदमा खत्म हो जाता है, क्योंकि जांच जब की जाती है एक डीएसपी द्वारा तो वो सब कथन झूठ पाए जाते हैं। परंतु जांच करने के लिए हमारे अधिकारी बाध्य नहीं थे किसी नेता के लिए, किसी पार्टी के लिए। यहाँ साफ जांच होती है। यहाँ जब भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास के साथ काम हो रहा है, यहाँ किसी के साथ कोई भी ये नहीं है कि आपका काम होगा और हमारा काम नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बिल्कुल फर्जी मुकदमा था और 3 तारीख को मुकदमा लिखा गया और 4 तारीख को मुकदमा खत्म हो गया। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने कड़ी मेहनत से एक सही जांच करके प्रस्तुत करी, उसके लिए हार्दिक आभार। नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा है कि जो इन चुनावों में विजय होगा वो 2024 में लोकसभा में भी उसका पलड़ा भारी रहेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपकी बात सही है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 24/7 काम करती है, पूरे साल काम करती है और कभी भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। और निश्चित ही अब ये आप जो बता रही है, इस चुनाव में प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और इस जीत के बाद ही तुरंत 2024 में चुनाव होगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जनता का विश्वास, जनता का मत भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएगा, क्योंकि जनता के लिए काम करने वाले लोग और हम देश के सेवक और खुद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेता मिलकर संगठन के लिए काम करते हैं, राष्ट्रवादी नीतियों के लिए काम करते हैं, सुशासन के लिए काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, घर घर जाकर जनता की समस्याओं को पूछते हैं। हम लोग दरवाजे पर खटखटा के प्रत्येक बूथ का अध्यक्ष जनता से ये पूछने जाता है कि आपके यहाँ कोई समस्या तो नहीं, आपका कोई फॉर्म तो नहीं भरना, आपके जन सेवा केंद्र से पेंशन का फॉर्म, इस प्रकार की छोटी छोटी शैलू जी लोगों में ये भी चर्चा रहती है कि जब सिर्फ चुनाव आते हैं तभी पार्षद आते हैं दरवाजे पे वोट मांगने, उसके बाद उनकी शक्ल भी नहीं दिखाई देती है, कोई विकास नहीं होता है। लोगों में ये भी कहना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सपा और बसपा के लोग ऐसा ही करते हैं। आपने देखा होगा चुनावी टाइम पर वो टिकट बंटने के लिए कार्यालय खोलते हैं और फिर ताले लटक जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी पार्षद ऐसा नहीं जिनके लिए आप ऐसा कह सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, चुना हुआ पार्षद और हमारी पार्टी में आए हुए पार्षद, क्योंकि पार्टी की भावना सिर्फ ये है कि हमें जनता का विकास करना है, जनता की बातों को सुनना है, जनता के लिए काम करना है। आप यकीन मानिएगा, प्रत्येक पार्षद सुबह 10 से 12 अपने कमरों, अपने ऑफिस पर बैठते हैं और जनता की बात को सुनते हैं, विकास का काम भी करते हैं। ये बिल्कुल तथ्य झूठा है और सपा और बसपा के लोगों की तरह नहीं कि सिर्फ कमरे में अपना ताला लगाया और ताला भी जब खुलता हो जब केवल चुनाव की टिकट बढ़ती है, वो भी केवल पैसे लेने के लिए, टिकट बढ़ने के लिए चुनाव कार्यालय खुलते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर मास्टर स्ट्रोक क्या रहेगा इन चुनावों में? नगर निकाय चुनाव को लेकर मास्टर स्ट्रोक में अगर मैं कहना चाहूँ, सबसे पहले हर घर नल जो हम लोग कह रहे हैं उसका कार्य पूरा कराना है। उसके साथ साथ आप सफाई की व्यवस्था अभी चल रही है उसको और दुरुस्त रहेगी। इसके साथ साथ जो भी बजट आएगा उस बजट के द्वारा सड़कों के लिए पुनः निर्माण हो, जहाँ कुछ गड्ढे हो गए हों उनको द्वारा उनका भरा जाए, जहाँ नालियों की ज़रूरत हो वहाँ नालियाँ पूरी हो। इस प्रकार शहर की विभिन्न प्रकार की और सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ कैमरे की और भी व्यवस्था होनी है वहाँ कैमरों की व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा शैलू पंडित। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और कुछ नए मुद्दों के साथ प्रातः दर्पण न्यूज़ पर।